हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है। चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण करते हैं। चलो कथा कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, कह देना तुम भगवान हो, तुम भगवान। और मानव अगर गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कौन गलती? इंसान हूं। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को इंसान। आज के जमाने में बहुत, कलिकाल में बहुत आडंबर हो रहा है। लोग हर इंसान को भगवान बनाए जा रहे हैं और इंसान भगवान बन बन के बैठ जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान जैसा, वो भगवान जैसा। नहीं, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। उसको भगवान रहने दो और तुम इंसान। भगवान मत बनना। गलती हो रही है, एक बार होगी, दो बार होगी, धीरे धीरे संभलते जाओगे, संभलोगे। उसका काम है क्षमा करना और तुम्हारा काम है गलती करना। करो। गलती नहीं करोगे तो संभलोगे कैसे? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैंने तुझे फैक्ट्री का काम सौंप दिया है, मैंने तुझे ऑफिस सौंप दिया है, मैंने तुझे पूरा काम सौंप दिया है। एक बात सुन लेना, घाटा नहीं लगना चाहिए। मैंने तुझे समझा दिया, पहले पूरा काम तुझे सौंप दिया है, पूरी फैक्ट्री तुझे सौंप दी है, पूरे व्यापार तुझे सौंप दिया है, घाटा नहीं लगना चाहिए। और बेटे ने काम करना चालू करा। काम करते करते उसकी कहीं बाहर देश में पहचान बढ़ गई। उसने अपना माल पूरा विदेश में बेच दिया, बेचा और विदेश में माल अटक गया, अटका, पैसा अटक गया। मालूम पड़ा वो लड़का कर्जे में डूब गया। बाप ने कहा, मैंने पूरी फैक्ट्री तुझे दे दी थी, मैंने पूरी कंपनी तुझे दे दी थी, मैंने तुझे पूरा ऑफिस दे दिया था और तूने कर्जे में लाकर छोड़ दिया, तूने कर्जे में लाकर डुबो दिया। बेटा कहता है, पापा गलती हुई है, सुधारूंगा, थोड़ा समय। अब पिता को चाहिए कि बेटे को बल दे, कोई बात नहीं, हो गई, मेहनत करना, फिर मेहनत करना, धीरे धीरे बढ़ना, हो सकता है फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं। गलती बेटे के सामने हुई, बेटे ने फिर मेहनत करी। मेहनत करते करते बेटा जितना माल गया था उससे 1000 गुने माल का फिर मालिक बनकर बैठ गया। फिर बैठा। और अब वो बेटा गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले माल भेजने में गलती हो गई थी, पहले ऐसे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। किसी किसी को तो भगवान भी पृथ्वी पर जन्म देने के बाद सोचता है, इसको तो भेजना ही नहीं था तो अच्छा था। मालूम क्या था कि इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी चुगली, इतने अपशब्द, इतनी गाली, इतना आड़ा टेढ़ा बोलेगी, इतना अपशब्द बोलेगा, ऐसा रहेगा, दिन भर बेकार काम करेगा, लोगों का दिल दुखाएगा। तो भगवान भी सोचता है, इसको एक बार तो जन्म दे दिया, अगली बार नहीं भेजना इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको 94 तरह के नरकों में पटक देना, पर पृथ्वी पर मत भेजना इसको। इतना झूठ, इतना छल, इतना प्रपंच, इतनी गलत शब्द, इतना अपशब्द, इसको पृथ्वी पर मत भेजना। अब भेज दिया। हो जाए गलती, हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान नहीं बनना अपन को, अपन इंसान के इंसान। सत्संग, कथा, स्मरण भगवान के करीब में लेकर जाता।
और ले गया। भागीरथ जी ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करा। भागीरथ बाबा, गंगा पृथ्वी पर आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पृथ्वी पर चली गई तो पाताल में चली जाऊंगी। गंगा को झेलने वाला, गंगा को संभालने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। गंगा पृथ्वी पर नहीं आ रही। भागीरथ जी ने फिर तप करा, फिर साधना करी, फिर उपासना करी और भागीरथ बाबा ने फिर निवेदन करा गंगा जी से कि आपको पृथ्वी पर आओ, पृथ्वी पर आओ। गंगा जी मना करती हैं, मैं नहीं आऊं, मुझे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। भागीरथ जी ने पूछा कि आप पृथ्वी पर नहीं आओगी तो मेरे काकाओं का उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं कि आप पृथ्वी पर आ जाओ। तो गंगा मैया ने भागीरथ जी से कहा कि एक बार किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर थोड़ा सा सत्संग कर लो, तुम्हें कोई ना कोई तो राह मिल जाएगी। भागीरथ बाबा गुरु बाबा के पास जाकर बैठ गए। गंगा आने को तैयार है, पर मैंने गंगा मैया कह रही है कि मुझे झेलेगा कौन, मैं किससे प्रार्थना करूं। तो संत सतगुरु ने कह दिया कि सत्संग में बैठे हो, इतना याद रखना कि गंगा को झेलने के लिए एक ही है जो झेल सकता है। वो कौन? तो कहा गंगा को झेलने के लिए जिसने अपने पूरी तप और साधना को पूरी जिंदगी में करता रहा हो, वही गंगा को झेल सकता है। और वो देव अधिदेव महादेव है जो गंगा को अपने मस्तक पर झेल सकता है। इसके सिवा कोई गंगा को झेल पाए ये किसी के बस की बात नहीं है। भागीरथ जी ने शिव जी की आराधना करी। बाबा भोलेनाथ जी से विनय करा। कुछ कृपा करो। भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव जी के लिए अखंड तप किया भागीरथ बाबा ने। ऐसी अखंड साधना करी कि भगवान शंकर का कैलाश धाम हिल जाए, पर शिव का कैलाश नहीं हिला। भागीरथ जी ने खूब तप करा, पर शंकर भगवान का कैलाश धाम नहीं हिल पाया, हिला ही नहीं। शिव जी तुम्हारे तप से, शिव जी तुम्हारी साधना से, शिव जी तुम्हारी तपस्या से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, शिव जी उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, एक लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकलकर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए। शिव स्वीकार करो। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर तुम्हारी यार साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी जल्दी एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है।
तुम शिव जी को चिरौंजी का भोग लगाओ ना लगाओ, खड़ी शक्कर लगाओ ना लगाओ, तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शिव जी को कुछ दो चाहे ना दो, भगवान शंकर को तुम श्रीफल दो चाहे मत दो, पर शिव जी को केवल एक लोटा जल देती। छत्तीसगढ़ में एक बहन ने एक प्रश्न लिख के भेजा था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की जीजियां उत्तर दे देंगी। मेरे जीजा उन भी बोल सकते हैं। भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के निकुंभ का यह प्रश्न था, क्यों तोड़ते हैं भगवान के मंदिर में नारियल, क्यों तोड़ा जाता है, क्यों तोड़ा जाता है? भाई, कहा तो कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर हमसे अगर हमारे हम अब इस जगह पर हम हमारे शिव पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल की बात कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं। ये हम हमारे मन से कर रहे हैं कि जीजी ने पूछा कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, तो शायद मेरा दिल कहता है कि भगवान भी कहते होंगे, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने घर को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने राष्ट्र को मत टूटने देना, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने सनातन को मत टूटने देना, वो नारियल के रूप में स्वीकार। ये मेरा दिल कहता है। किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, पर मेरा मन कहता है कि मेरा शिव कहता होगा, मेरे राम कहते होंगे, मेरे हनुमान कहते होंगे, मेरे भगवान कहते होंगे कि मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर अपना घर मत टूटने देना, मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर सनातन धर्म मत टूटने देना, मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर हिंदू धर्म मत टूटने देना, और मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर मेरे राष्ट्र को मत टूटने देना। मुझे स्वीकृत रहे। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर सनातन धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर मेरे हिंदू धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर अपने भारतवर्ष को टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे ये चलेगा। तो मेरा दिल कहता है कि भगवान, नारियल टूटने का एक क्रम, शुभ कार्य में नारियल क्यों फोड़ा जाता है कि जो भी तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, मेरा बाबा स्वीकार करना, ये हमने इसको दे दिया, जो भी था उसको प्रदान कर। और इसीलिए शायद एक रहोगे तो सेफ रहोगे, शायद दुनिया के लोगों के लिए नारा इसीलिए एक बाबा ने दे दिया उत्तर प्रदेश के। इसीलिए उत्तर प्रदेश के एक बाबा जी ने नारा दे दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहना है तो एक रहना है। पर अभी बहुत विचित्र, बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है समाजों को तोड़ने के लिए। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हम ये समाज के हैं, हम वो समाज के हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सब बातों को भूल जाओ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम एक रहें, इससे बढ़कर मत टूटो। जरा से वोट बैंक के चक्कर में समाजों में ना टूटा जाए। हमें मनु और शत्रुपा, शिव महापुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा,
अग्नि पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, ब्रह्म विवर्त पुराण की कथा, बरहा पुराण की कथा, कुर्म पुराण की कथा, जितनी भी कथा निकालोगे सारी कथा में एक चरित्र आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना भगवान शिव के कहने पर करते हैं। सृष्टि की रचना करने पर ब्रह्मा अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं और वो मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम आज तक हैं। एक ही संतान है, मनु और शत्रुपा की औलाद। हर हर आप और हम महादेव। हैं। हमारे हमें चैनल ये पे आप पैदा नहीं सभी करा का गया स्वागत।